गुड इवनिंग। चलिए, तो एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या हो रहा था, कुछ बच्चों का बहुत कॉमन डाउट था, तो डाउट ले लेते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने कम करे थे एक्चुअली। अपन ने क्या कि केवल एक मोड वाला क्वेश्चन करा था, है ना। तो मैंने उसको क्वाड्रेटिक में मोड ले लिया। तो एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, फिर अपन वापस अपने वाले पार्ट पे वापस से आ जाएंगे, है ना। ठीक है। हाँ बेटा, वो दोनों क्वेश्चन, दोनों तीनों क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। वासु, ये लिखा हुआ है मैंने, 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है ना। दोनों तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो दोनों तीनों क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, सब क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, राइट। चलिए, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर दिखा ना। हाँ ठीक है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। देखो, मैंने आपको दो तरीके बताए थे, ठीक है। जैसे अपन ने जब एक मॉड मेरे पास आ रहा था और सिंपल एक वेरिएबल वाली टर्म मेरे पास थी, जैसे अपन ने क्वेश्चन ऐसे करे थे, याद हो तो आपको, मॉड ऑफ 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लेट्स से x प्लस 5, है ना। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में आपको याद हो तो मैंने दो ऑप्शन आपको बताए थे। एक तो सीधे आप मॉड हटा के प्लस माइनस कर लो, एक तरीका तो वो है। लेकिन जब मैं प्लस माइनस कर रहा था तो मुझे आंसर उसमें क्रॉस चेक करना पड़ रहा था, है ना। ठीक, अब इसमें क्या होता था कि ये लीनियर है, तो इसमें क्या क्रॉस चेक करना आसान था। मुझे पता है x इक्वल टू 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैं सीधे सीधे रख के चेक कर लेता था उसमें, है ना। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि इंटरवल बनाओ मॉड के। इंटरवल बनाने में अपने को ये एडवांटेज होता था कि इंटरवल के बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। मॉड में यही है कि इंटरवल के बाद चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब क्या, तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। हमेशा मैं ऐसा नहीं कि प्लस माइनस लेके कर लूं या हमेशा इंटरवल बनाऊं। प्रॉब्लम में थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन आपको करना पड़ेगा, कहाँ पे इंटरवल बनाने की जरूरत है, कहाँ पे प्लस माइनस करने की जरूरत है। अब इसमें क्या होता था कि ठीक है प्लस माइनस कर लेते तो इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। और अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो रहा है कि इस क्वेश्चन में मेरे पास दोनों तरीके हैं। इसको उधर ले जाके मॉड हटा के मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि क्वाड्रेटिक है। अब यदि प्लस माइनस करके मुझे इंटीजर मिला तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर मिला तब तो दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यदि इंटीजर नहीं मिला तो फिर मैं चेक कैसे करूंगा, और वो भी यही रहा है क्वेश्चन में कि अंडर रूट में आ रहा है, तो फिर अब आप चेक कैसे करेंगे उसको। तो इसलिए बेटर ये है कि फिर अपन इंटरवल बना के उस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। इंटरवल बना के अपन करते हैं, ठीक है। बस बेटा अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट ही करा है, जो भी लेट कमर्स हैं, ठीक है, वो सुन ले। अभी ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करा अपन ने, दो तीन क्वेश्चन में शीट के डिस्कस कर रहा था, तो पहला क्वेश्चन ही अपन ने स्टार्ट करा है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, देखो कुछ भी नहीं समझ में आया, इंटरवल ऑलवेज वर्क्स। मॉड में इंटरवल हमेशा काम करता है, ठीक है। चलिए, तो सीधे सीधे मैं दो केस बना लेता हूं। इंटरवल किसके बनाएंगे, इसके बनाएंगे। एक ही मॉड है ना, एक ही मॉड यदि है तो एक बार उसको ग्रेटर देन 0, एक बार उसको लेस देन 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन 0। यही करते हैं ना, एक मॉड जब हटाते हैं तो यही करते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। अब बस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट जो है वो ये है कि पहले क्या होता था कि ये लीनियर होता था, तो आप ओरली देख लेते थे। अब की बार क्या होगा कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। बताओ, दो इनइक्वालिटी का आंसर लास्ट क्लास में बताया था, दो इनइक्वालिटी का आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। x की वैल्यू कहां से कहां तक, -3 से लेके -1 तक, याद आ रही है, लास्ट क्लास में बताया था। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर x लेस देन इक्वल्स टू -3 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। भाई इसका आंसर तो लिखना पड़ेगा ना आपको, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला है तो ये सॉल्यूशन तो मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक। नाउ ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो मॉड हटा के प्लस हो जाएगा, ठीक। और ये लेस देन 0 है तो मॉड हटा के माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है x इक्वल टू -2 -4। ठीक है, इसमें आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें क्या आंसर आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 12 मतलब 2√3/2। तो ये आ रहा है -1 प्लस माइनस रूट। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू -2 इस वाले इंटरवल में आएगा क्या -2। ये इंटरवल कौन सा है, x लेस देन -3 वाला है और x ग्रेटर देन -1 वाला। -1 से इधर -3, तो x इक्वल टू -2 इस वाले इंटरवल में आएगा क्या, नहीं आएगा। -2 तो बीच में है तो -2 आंसर नहीं होगा। -4 इस वाले इंटरवल में आएगा क्या, आ जाएगा -4, यहाँ पर है -4, तो x इक्वल टू -4 बिल्कुल सही आंसर है। इधर आ जाते हैं -1 प्लस √3, इधर दो आंसर है -1 प्लस √3, -3 से लेके -1। तो -1 प्लस √3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। अपना तो पूरा का पूरा इंटरवल कैसा है, नेगेटिव है। और -1 माइनस √3 हो जाएगा क्या, -2.7। ये बिल्कुल सही है, इसके बीच में है। तो यहाँ वाला आंसर आएगा -1 माइनस √3 और यहाँ वाला आंसर आएगा -4। तो दो सॉल्यूशन अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, दो सॉल्यूशन अपने पास आ जाएंगे। ठीक है बेटा, कोई यदि लेट आता है तो आप थोड़ा सा रुक जाए कीजिए। ठीक है ना, लेट आ रहा है तो आप देख लीजिए। तो लेट आने के बाद भी आप ये पूछे कि क्या हो रहा है, तो आप वेट तो करो, देखो तो सही। ठीक है, अभी अपन ने एक क्वेश्चन लिया था बेटा। ठीक है शशांक, बस अपन ने एक क्वेश्चन स्टार्ट करा था मैंने। शीट का क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था तो मैं उसको डिस्कस कर रहा था। ठीक है सर, क्वेश्चन नहीं दिखा, कैमरा बहुत नीचे की तरफ है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं है, मतलब मुझे तो दिख रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं सबको, पूरा जितना मैंने लिखा है वो पूरा विजिबल है कि नहीं, जितना क्योंकि मुझे मेरे स्क्रीन पे विजिबल है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या देखने में, विजिबल है ना? हाँ, क्योंकि मुझे मेरी स्क्रीन पे पूरा यहाँ से यहाँ तक की एक एक चीज दिख रही है। मेरे ख्याल से मुझे दिख रही है तो आप लोगों को भी दिख रही है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? हाँ वो भी कर सकते हैं। जैसे देखो अपन क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे किसी ने पूछा वो भी आप कर सकते हो, mod x प्लस 1 इंटू mod x प्लस, ये भी कर सकते हो, है ना? इससे आप करोगे तो आप तीन इंटरवल बनाओगे। x लेस देन -1, मतलब इससे तीन इंटरवल बने, x लेस देन -3, फिर -3 से -1 और फिर x ग्रेटर देन -1, ये बनाओगे तीन इंटरवल। तो होता क्या है, देखो मैंने ये पहले भी चीज बताई थी कि अपन क्या करते हैं कि यदि मेरे पास किसी दो इंटरवल में सेम मोड ओपन हो रहा है तो उन दो इंटरवल को मैं अलग अलग नहीं करके एक साथ ले लेता हूँ। बस यही है कि आप ये कर सकते हो, ये करोगे तो आप इसका और इसका दो इंटरवल बनाओगे, दोनों इंटरवल में आपकी इक्वेशन ये है, तो वो मैंने एक साथ कर लिया। तो जनरली सजेस्टेड यही है कि अपन इंटरवल कम से कम बनाना है। इंटरवल कम से कम बनाना है, यदि एक ही मोड है तो उसको अलग अलग नहीं करते अपन, इसीलिए कभी भी मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ये अपन तभी करते हैं जब एक चीज मान लो पॉजिटिव हो, ये मैं तभी करता जब मान लो ये चीज पॉजिटिव होती तो फिर इसका मोड मेरे पास हट जाता, तो मैं ऐसा करता। अदरवाइज ये करने से तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड, एक मोड दो मोड में कन्वर्ट। तो जब तक एक मोड है आपको उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दो केस बनेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0। ठीक, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, लेस देन 0 नेगेटिव, बाकी को अपना काम करो। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? फर्स्ट केस प्लीज 2x + 5 को RHS में ले जाएंगे, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। नहीं प्रॉपर्टी नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी होती तो मैं इतना बड़ा नहीं करता। RHS में ले जाना हो तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करा, एक मोड को ग्रेटर देन 0 कर दिया, एक को लेस देन 0 कर दिया। ग्रेटर देन 0 है तो मोड प्लस में ऊपर हो गया, लेस देन 0 है तो मोड माइनस लग गया। बस बाकी तो सोल्व करा है मैंने। और ये मेरे ख्याल से अब सबको पता हो गया, यदि अपन इंटरवल बना रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो आंसर उस इंटरवल के अंदर अंदर आना चाहिए, तभी अपन आंसर मानते हैं, अदरवाइज उसको अपन रिजेक्ट कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई -2 रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इस -2 इस वाले इंटरवल में नहीं आ रहा है ना। अब आप कोई भी देखो, आप कोई भी कंडीशन लिखते हो तो उस कंडीशन को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। अब मान लो मैंने कंडीशन लिखी तो इस कंडीशन को मुझे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, -3 से -1 तो लिखना ही पड़ेगा।
है ना, कहीं पे भी ये चीज लिखी है तो उसका मतलब यही है एक तरह से, ठीक है, राइट। एक्स्ट्रा स्टेप्स टू चेक ड्यूरिंग सॉल्यूशन। बेटा ये मैंने इसका ग्रेटर देन लेस देन नहीं करा, कौन पूछ रहा है बेटा, वो सॉल्यूशन लिखा है फर्स्ट केस में। अर्पित मैंने ये इसका सॉल्यूशन लिखा है, ये ग्रेटर लेस थोड़ी ना, इसका सॉल्यूशन लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि दो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आप पूरा याद कर लोगे ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम इनइक्वालिटी की सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हर केस में दो फैक्टर की इनइक्वालिटी मिलती है। ये लिखा है तो इसका आंसर ये होता है, ये लिखा है तो इसका आंसर ये होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ओरली सॉल्व करना आना चाहिए आपके पास, ठीक है, राइट। क्लियर है यहाँ तक सबको, है ना। तो जब तक एक मोड है कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीधा उठा के कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, देखो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, एक बार उठा के ग्रेटर देन जीरो, एक बार उठा के लेस देन जीरो, आगे सॉल्व करते हो, है ना। देखो एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो फिर आपकी केवल कैलकुलेशन पार्ट बढ़ सकता है, कैलकुलेशन पार्ट बढ़ सकता है। क्वेश्चन वही है, ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस ये है कि यहाँ पे आपके लिए ये चीज थोड़ी सी नहीं होगी, थोड़ी सी नहीं हो गई थी, इसीलिए मैंने जान करके दिया था। एक दो क्वेश्चन हर शीट में आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना, जो कंसेप्ट वही होंगे लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, और यही तो असली चेक है, यही तो मुझे असली चेक, ठीक है। लिख तो लिया ही होगा, सॉल्यूशन सबके पास है, मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है इसको, है ना, अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या डाउट है मोहित माली, मोहित माली बोलो, मोहित, मोहित माली क्या डाउट है, जल्दी बोलो मोहित माली, मोहित हेलो बोलो बोलो। सर, वो सेकेंड वाला जो आंसर आया है -1 माइनस हाँ रूट थ्री को इक्वेशन में रख के सॉल्व करो। कौन सी इक्वेशन में, ऊपर वाली जो क्वेश्चन में इक्वेशन है ये वाली, हाँ बोलो उसमें फिर, सर, उससे आंसर नहीं आ रहा है, मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा है। मतलब ये इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा, हाँ -1 माइनस रूट थ्री में से रखूंगा तो ये इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा, ऐसा बोल रहे हो आप, हाँ है हाँ सर, पक्का, और आ गया तो मेरी गलती बता बढ़ जाएगी, है, मेरी गलती बराबर जाएगी अगर आ गया तो। तो उसके लिए टाइम थोड़ा अपना ज्यादा नहीं लगेगा फिर। -1 प्लस रूट थ्री इसमें रखा, -1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया रूट थ्री, -1 प्लस रूट थ्री, -1 प्लस रूट थ्री इसमें रखा तो ये आ गया 3 - 1 मतलब 2 प्लस रूट थ्री आ गया, है ना, तो ये आ गया आपके पास 2 रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री थ्री आ गया, ठीक है, का मोड है ये तो, ठीक है। और इधर यदि मैं रखूंगा +2 इंटू क्या रखना है मुझे, रूट 3 -1 + 5 रखना है, तो ये मुझे मिल रहा है 2√3 + 3, ये भी 2√3 + 3 मिला और ये भी 2√3 + 3 मिला, तो जीरो तो हुआ ही नहीं बाबा, आया कि नहीं समझ में, है सर नहीं आया। क्या वैल्यू रखी ना इसमें, x = -1 + √3 रखने आ रही कि नहीं आ रही वैल्यू, ये -1 + √3 है ना, हाँ इसमें -1 + √3 रखा तो -1 से 1 कैंसिल हो गया, ये √3 ये √3 लिख दिया मैंने, रख दो चाहे इसमें रख दो, एक ही बात है, किसी को फैक्टर करके लिखा, इसमें रखा -1 + √3 आ गया, ये वाली चीज हो गई, इसमें रखा -1 + √3, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए था, इक्वल्स टू जीरो नहीं आया, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, यही तो होता है ना सेटिस्फाइड करने का मतलब, कि -1 + √3 इसमें रखा, मैंने रखा तो ये आया मेरे पास, तो जीरो तो आया ही नहीं। तो सर -1 -√3 इस इक्वेशन से को सेटिस्फाई करेगा, हाँ -1 -√3 कर रहा है ना, तो वही सेटिस्फाई नहीं हुआ ना मेरा, ये तो नॉट इक्वल टू आएगा। -1 -√3 रखोगे तो ये यहीं पे हो जाएगा, ये तो तब भी यही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, -1 -√3 रखोगे तो -1 ये -√3 कैंसिल, -1 -√3 ये भी यही आएगा, बस ये नेगेटिव आ जाएगा, -1 -√3 रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से कैलकुलेशन चेक कर लेना, ऐसा नहीं ओके होगा, सर, थैंक यू। हाँ। अब इसके बाद
अच्छा इसमें क्या जैसे थोड़ा सा एक हैबिट और आप लोगों को बनानी पड़ेगी, मतलब अभी भी मैं देखता हूँ जैसे ठीक है, मतलब कुछ कुछ अभी चेंज कर रहे हो आप लोग, लेकिन थोड़ा सा एक हैबिट के लिए मैं और आप लोगों को बोलूंगा कि कम से कम क्या है कि देखो चेक करने की हैबिट डालनी पड़ेगी आपको, है ना, कि आप एक बार अपना नहीं आया दोबारा 3 बार 2 बार 3 बार तक की हैबिट आपको डालनी है। ऐसा नहीं मैंने एक बार करा और छोड़ दिया, उससे नहीं आया मतलब छोड़, है ना, एटलीस्ट 2-3 बार उसको हैबिट डालनी पड़ेगी। कोई मिस्टेक होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो रही है, लेकिन अपन उसको रख के अपने को चेक करने की, कोई भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस कैलकुलेशन को मुझे चेक करने की आदत डालनी, ऐसा नहीं एक बार कर दिया बात खत्म हो गई, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं इसका बता देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन ये भी था 8 वाला जो क्वेश्चन था, 8 वाला क्वेश्चन था x माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मॉड एंड प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू, ठीक है। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 बताइए कैसे करेंगे। अगेन दोनों ऑप्शन है, मैं बोर्ड हटा के प्लस माइनस लगा सकता हूं, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा उस वाले केस में, ठीक है। तो बेटर ये है और कि अपन एक काम करते हैं, वही मैं इंटरवल बना लेता हूँ बोर्ड हटाने के लिए वापस से, जैसे अभी पहले करा था तो इंटरवल बना, कौन कौन से दो इंटरवल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 0 बना, ठीक है। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फैक्टर्स कर लिए, x लेस देन इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। आई बात समझ में, वही इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली, ठीक है। इसका सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई बेटा, 1 से लेकर 3 तक, इक्वल टू कहीं भी लगा लो एक जगह, इक्वल टू चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, ठीक है यहां तक, राइट। पॉजिटिव है तो प्लस, है ना, मॉड ओपन होकर प्लस आएगा, इसके मैं अंदर फैक्टर्स लिख लेता हूं शायद कॉमन आ जाएगा उसमें, इसके भी फैक्टर्स हो रहे हैं माइनस 5 टू 10, हाँ इसके भी हो रहे हैं ना फैक्टर्स, यहां से x कॉमन और माइनस 5 टू 10, x कॉमन मतलब x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, इसके भी फैक्टर्स कर लो, जितने फैक्टर्स कर सकते हो फैक्टर्स कर लो, फैक्टर्स करेंगे ना तो कॉमन लेना अपने लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, फैक्टर जितने कर सकते हो उतने कर लो, है ना। हाँ कॉमन आ रहा है, सही बात है, राइट, मैंने भी बाद में देखा तो कॉमन आ रहा है तो क्या बहुत इजी हो जाएगा, ये मोड हटा के प्लस हो गया, प्लस x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल्स टू, तो क्या वो क्यूबिक बन जाता, क्यूबिक बन जाता तो अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड होता, ठीक है। ये वाला केस चल रहा है, ये वाला केस, यहां से x माइनस 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है, कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये आ रहा है माइनस 2x प्लस, इसका डी नेगेटिव, इमेजनरी रूट्स x इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू 1, दिख रहा है यहाँ पे, a की वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, x इक्वल्स टू 1, तो अपना आंसर हो गया x इक्वल्स टू 1 आ गया, इसी इंटरवल में आ रहा है x इक्वल्स टू 1, बढ़िया, x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाइड करेगा, तो एक आंसर तो अपना x इक्वल्स टू 1 हो गया, x माइनस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आया कभी तो, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ अर्पित देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा अर्पित ने, है ना, कि जैसे मान लो मॉड के अंदर अभी इसके फैक्टर्स हो गए, इसको सॉल्व कर दिया अपन ने, मान लो इस मॉड के अंदर कभी ऐसी चीज आ जाती कि इसका सॉल्यूशन नहीं आता, तो बहुत आसान हो जाता, क्योंकि सॉल्यूशन कब नहीं आएगा, जब उसका d लेस देन 0 होगा, और आपको एक रूल याद है कि किसी भी क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो यदि वो पॉजिटिव आया तो मॉड डायरेक्टली हट जाएगा, फिर तो मॉड डायरेक्टली हट जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूं कैसा,
अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ हर्षित वैसा है ना। ये x इक्वल टू 1 आ गया। अब बिल्कुल ऐसे ही 1 से लेके 3 तक लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे तो मुझे इसको रन करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 1, एक आंसर तो x इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब दूसरा आंसर देख लेते हैं। 1 से लेके 3 के बीच में यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, तो माइनस ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 3, और इधर कितना आ रहा था फैक्टर्स, x माइनस 1 आ रहे थे फैक्टर्स, और 2x प्लस 5 आ रहा था इक्वल टू 0। दिख रहा है कि नहीं पूरा यहाँ तक? यहां से कॉमन ले लेते हैं माइनस एक्स माइनस 1, और ब्रैकेट में बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस ऑफ x माइनस 1, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। नहीं, ऐसा मैंने एक गड़बड़ कर दी, माइनस कॉमन लिया ना तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इससे तीन वैल्यू आ रही है 1, 2 एंड 4। 1 तो उधर से आई गई है, 2 सही है, 4 नहीं आया, तो 2 सही है। तो दो आंसर आ रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 आ रहा है। माइनस 5 होगा, ओ हाँ 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 ठीक है ठीक है, माइनस 5 होगा, तो माइनस 5 होगा तो ये हो गया माइनस 6x, और माइनस प्लस 3 माइनस माइनस 2 है ना, और माइनस 2 होगा तो फिर आपके सॉल्यूशन क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 to the 8 by 2 है ना। तो 36 एंड 8 कितना हो गया, 44। 44 को लिख सकते हैं 2 रूट 11, तो 3 प्लस माइनस रूट 11, तो 3 प्लस रूट 11 और 3 माइनस रूट 11। ये आ रहा है क्या, अब सही करा है ना। ठीक है चलो, नहीं वो एक्चुअली क्या, माइनस एक्स माइनस 1 कॉमन लिया ना, तो ये प्लस का रहेगा, एक माइनस यहाँ पर आएगा, तो वो माइनस 2x माइनस 5 हो जाएगा, वो सही काम है। x इक्वल टू 1 तो नहीं आ रहा, 3 प्लस रूट 11 साफ साफ दिख रहा है, 3 प्लस रूट 11 3 से ज्यादा ही आएगा, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं ले सकते। 3 माइनस रूट 11, 3 माइनस रूट 11 साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव आएगा, क्योंकि रूट 11 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 3 माइनस 3 पॉइंट समथिंग, दिस इज नेगेटिव, और नेगेटिव किस इंटरवल में होगा नहीं, तो शायद इसका आंसर केवल x इक्वल टू 1 ही आ रहा है क्या, फिर वो भी नहीं आ रहा, फिर इसका आंसर केवल x इक्वल टू 1 ही आ रहा है। ठीक है ठीक है, रूट 11 बेटा वो अपन ने ये लिखा ना 36 प्लस 8 रूट 44, रूट 44 को मैंने लिख लिया 4 into 11, 2 रूट 11 हो गया वो, और 2 मैंने कॉमन लेके हटा दिया, तो यहां से रूट 44 को फैक्टर करके वो रूट 11 आ गया। ठीक है, राइट, क्लियर है क्या, कोई डाउट है किसी को? क्लियर है, ठीक है चलिए, है ना। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन देखो सिस्टमेटिक चलोगे और मोटर में तो आएंगे, देखो इतने बड़े क्वेश्चन अभी तो और बड़े भी आएंगे, इससे भी बड़े आएंगे, सिस्टमेटिक चलना आपको, बस सिस्टमेटिक चलोगे ना, एक एक कंडीशन ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और क्वेश्चन हमेशा देखो खुद को इजी बनाने की कोशिश करता है बहुत बार। अब यहाँ पे क्या दिखने में वो बहुत बड़ा लग रहा था क्यूबिक टाइप का, लेकिन अपने आप ऐसे फैक्टर्स हो गए, सब चीजें ऐसी इजी होती गई, वो क्लास में अपने आप फैक्टर्स भी अपने लिए इजी हो गए। ठीक है, राइट, तो इसलिए जनरली मॉड जब भी आएगा ना तो अपने को इस तरह से करना है, एक मॉड आ जाए तो सीधे ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, दो मोड का मैंने बता ही दिया था, दो मोड में आपको इंटरवल बना के ब्रेक करना। ठीक है, राइट, चलिए तो अब इससे आगे चलते हैं अपन, है ना। वो कॉमन लिया है वो एक बार और बता दीजिए, है ना। कॉमन देखे यहां से देखा अपन ने, तो कॉमन लिया बेटा, तो मैंने माइनस एक्स माइनस 1 कॉमन लिया है, तो ये ऐसा का ऐसा आ गया दिस वन, और माइनस यहाँ पे लिया तो एक माइनस यहाँ पर आ गया, तो माइनस 2x माइनस 5 आ गया, क्योंकि एक माइनस था एक प्लस था, तो माइनस ये कॉमन लिया ना तो बीच में माइनस आएगा, तो माइनस 2x माइनस 5 आपके पास आ जाएगा ऐसे। ठीक है, प्रॉब्लम इन यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉब्लम इन यूजिंग प्रॉपर्टी एक्सप्लेन बाय टेकिंग। ठीक है, चलिए
अब जैसे अभी आप जो पूछ रहे थे ना पे कि मॉड वाला इटसेल्फ अपने पास यदि उसका सॉल्यूशन नहीं दिया, अभी जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा हो जाता मेरे पास, लेट्स से x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, और लेट्स से ऐसा आ जाए, है ना। हालांकि इसमें तो ठीक है x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, या x माइनस 1 की जगह कुछ और ले लो आप, लेट्स से 2x माइनस, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें आपको बस आइडिया बता देता हूँ बेसिकली आइडिया क्या है उसका, ठीक है। अब जैसे वो पहले जैसा ही क्वेश्चन, अब आप सॉल्व करते हैं तो क्या कंडीशन बनाते हैं, ये बनाते है ना, ये बनाते कंडीशन आप, जैसे पहले वाले क्वेश्चन का बनने करें। पर अब की बार क्या हो रहा है कि मुझे पता है इसका जो डी आएगा वो लेस देन 0 आ रहा है, इसका डी लेस देन 0, ठीक है। तो इसका डी लेस देन 0 यदि है, ऑलवेज पॉजिटिव है, माइनस वाली प्रॉपर्टी में एक्स वाई लेस देन एंड ग्रेटर देन 0, इस केस में ग्रेटर और लेस देन 0 आएगा, ठीक है यशस्वी, अभी मैं बता देता हूँ। इसका डी लेस देन 0 आ रहा है और ए पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और कोई भी चीज यदि मॉड में है और वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो फिर आपको इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे 5 लिखा हुआ है, अब 5 को मॉड 5 लिखने का क्या फायदा, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। 5 तो वैसे भी पॉजिटिव है, मॉड 5 मॉड करता क्या है, पॉजिटिव बनाता है। जब ऑलरेडी वो नंबर पॉजिटिव है तो मैं मॉड क्यों लगाऊं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे वाले केसेस में इन सबको लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप सीधा मोड हटा दो, सीधा मोड हटा दो, आपका क्वेश्चन बिना मोड का हो जाएगा, डायरेक्ट x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू, इसमें केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसमें केस नहीं बनाना, ठीक है। केस अपन क्यों बना रहे हैं, मोड को हटाने के लिए, मोड मेरे पास डायरेक्ट हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं केस नहीं बनाऊं, है ना, ठीक है। क्लियर केस, ठीक है, हाँ ऐसा वैसा ही लिख देंगे, है ना। पहले डी चेक करें, वो तो अपने आप हो जाएगा ना। जैसे क्या होता है कि आप सॉल्यूशन निकालने लगोगे, मान लो आप नहीं भी करोगे, आप बात समझना, मान लो नहीं करा आपने चेक, आपने चेक नहीं करा तो आप ये लिख दोगे, तो क्या होगा, बहुत सी चीजें तो अपने आप, जैसे आपने तो लिख दिया, अब इसको सॉल्व करने लगोगे आप, तो इसको सॉल्व करने लगोगे तो डी अपने आप आपको पता लग जाएगा, आपको निकालना ही पड़ेगा उसका डी, फैक्टर नहीं हो रहा तो आपको डी निकालना ही पड़ेगा, तो फिर यहाँ से पता लग जाएगा, वहां से नहीं पता लगेगा तो यहाँ से पता लगेगा, है ना। तो आपको वहां नहीं भी दिख रहा है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आगे दिख जाएगा वो, आपको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब इसमें ना जैसे कुछ एक दो प्रॉपर्टी वो वाली मैं वापस से रिकैप कर देता हूँ ब्रीफ में, है ना, क्योंकि फिर आप अपन मॉड की सारी प्रॉब्लम एक साथ लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अब अपने सारे केस आ चुके हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी में एक बार ब्रीफ में रिकैप कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट का डाउट आ रहा था प्रॉपर्टी में इक्वलिटी वाले केस के लिए स्पेशली। तो देखो इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये अपन कब होल्ड करा रहे थे, व्हेन x into y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट है क्या, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है ना, राइट। यू हैव पुट इज इक्वल्स टू, नो सर, हाँ इज इक्वल्स टू ना, इसका टू के लिए लिख रहा हूं मैं वाली प्रॉपर्टी, एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या थी, एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या थी, ये थी। यदि आप ये बोलते तो मैं ये नहीं लिखता, क्योंकि ये तो हमेशा होगा, और मैं इसी केस की तो बात कर रहा हूँ। इसमें अपन इक्वल टू कब लगा रहे थे, इक्वल टू यदि आ रहा था तो इसमें क्या लिख देते हैं, x into y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। अब बस ये प्रॉपर्टी लगाते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी लगाते समय ये ध्यान रखना है कि आपने x किसको माना हुआ है, y किसको माना हुआ है, बस मेन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि x किसको माना हुआ है, y किसको माना हुआ है ना। जैसे ध्यान से समझना, मैं दो केस बताता हूँ वापस से। मान लो एक तो मैंने लिख दिया मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस, क्लियर। एक मैंने लिख दिया मॉड x माइनस 1
प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, राइट। बेटा वो आंसर मत निकालो, वो रैंडम लिखा था मैंने, वो क्यूबिक क्यूबिक बनेगा, वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा पता नहीं, उसको मत जाओ। वो मैंने रैंडम ही लिखा था क्यूबिक बन रहा है, वो सॉल्व होगा नहीं, है ना। जिस केस में x इंटू वाई, x इंटू वाई की वैल्यू आरएचएस के इक्वल आ गई तो प्रॉपर्टी लग जाएगी। x इंटू वाई बोल रहे हो कि x प्लस वाई बोल रहे हो आप? x इंटू वाई थोड़ी ना, x प्लस वाई है ये तो, x प्लस वाई है। आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हो क्या? शुभम, शुभम पवार, x प्लस वाई लिखा मैंने, x इंटू वाई थोड़ी ना लिखा है। d नेगेटिव है और x स्क्वायर नेगेटिव है, तो इसमें तब भी वो पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा। नहीं, फिर वो आपको मोड हटा के माइनस लगाना पड़ेगा। इसने उसको फिर मोड हटा के आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उसके आगे है ना शुभम। हाँ हाँ, वो कंफ्यूज है। हाँ, ये x हो रहा है, ये y हो रहा है, ये। अब देखना दोनों प्रॉपर्टी को कंपेयर करना, तो आपको सारा कंफ्यूजन है ना क्लियर हो जाएगा। मैं क्या देख रहा हूं कि यदि मैं इसको x की तरह देखूं, इसको y की तरह देखूं, तो दिस इज x प्लस वाई। हो रहा है, ये हो रहा है। और जब भी मुझे पता है ये हो रहा है, तो ये कब होल्ड करता है? व्हेन x into y greater than equals to 0। मींस इसका सॉल्यूशन सेट आपको मिलेगा x minus 1 into x minus 2 greater than equals to 0 से। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, तो ये x प्लस वाई तो नहीं हो रहा है। ठीक है, पर मेरे दिमाग में क्या चीज आई कि यदि मैं इसको 2 माइनस एक्स कर दूं, जो कि कभी भी कर सकते हो आप, तो अब इन दोनों का सम इधर आ गया। आया कि नहीं? ठीक है, रिवर्स करके लिख के होगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब इसमें भी ये प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें भी ये प्रॉपर्टी लग रही है, पर आप डिफरेंस समझना। इसमें जो प्रॉपर्टी मैंने लगाई थी, तो इसको x और इसको y देख के लगाई थी, तो इसलिए x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके अकॉर्डिंग करा था। लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टी लगाई है, उसमें इसको x और इसको y देख के लगाई है, इसको y देख के लगी है ना प्रॉपर्टी। तो इसलिए अब जब आप इसमें x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे, तो आपको ये y लेना पड़ेगा। आप वापस से ये नहीं कर सकते, क्योंकि y तो मैंने 2 माइनस एक्स को माना ना, तो इसलिए आप वापस से ये नहीं कर सकते। अब तो इसका सॉल्यूशन यदि मुझे लिखना है, x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। नाउ इसी को मैं दूसरे तरीके से समझा सकता हूं आपको, क्या कि आप ये बोलो कि ये x है, चेंज नहीं करता मैं, x माइनस 2 ही रहता, मैं इसको x माइनस 2 ही रहता, इधर y लिखा हुआ था, इसको ऐसा मान लो। ठीक है, देखो केवल समझने की बात है कि अपन किस एंगल से उसको समझ रहे हैं, चीज दोनों सेम है ना। तो पहले तो मैंने इसको ये करा था, तो भी मुझे ये समझ में आ गया, चाहिए लगता है अब x into y। दूसरा तरीका क्या था कि इधर वन को मैंने ऐसे समझा कि वन मतलब यूं मान लेता हूं कि दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ये वाली लगी। और ये कब होल्ड करता है, ये कब होल्ड करता है? जब x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो ये x से ये y है। ये वाली प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो ये x से ये y है आपके पास। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसमें ये लिखूंगा। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो आंसर दोनों से सेम आएगा आपको, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है,
क्लियर हुआ कि नहीं, कि कोई डाउट है? अब बताओ क्या डाउट है? क्लियर है? मतलब आप देखो, मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या करना, आप दो चीज चेक करना। मैं बताता हूँ क्वेश्चन में आप सीधे सीधे दो चीज चेक कर लेना, है ना। बाकी मैं आगे अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं अब बीच बीच में आते रहेंगे आप क्वेश्चन। अब ये तो मैंने अभी स्पेशली इसी के बताया था। एक्चुअली होता क्या है, अभी तो आप देख रहे हो, आपको पता है इसी प्रॉपर्टी पे है तो आप वही प्रॉपर्टी लगा रहे हो। बात ये होती है कि 10 क्वेश्चन दिए मैंने, उसमें बीच में एक क्वेश्चन में प्रॉपर्टी होती है, वहां पे आपको याद आना चाहिए फिर यहाँ प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, तो आप क्या करना, जब भी क्वेश्चन आएंगे और आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है तो आप दो चीज चेक करना। क्या दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये बन रहा है क्या? यदि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये बन गया तो ये हो गया, तो ये लगा। दूसरा ये चेक करना है कि हो सकता है डायरेक्ट दिस प्लस दिस नहीं बन रहा हो, दिस माइनस दिस बन रहा हो, तो इसको उल्टा कर दें, ये वाली चीज कर दें, तो फिर वापस से ये बन जाएगा, उसमें वापस से ये लगा। तो मैं तो 99% प्रॉब्लम में मेरा काम इससे हो जाता है, 99%। मैं इसको तो इसीलिए मैं तो इसको तो याद ही नहीं रखता हूँ, इसकी जरूरत भी बहुत कम, मतलब बिना इसके, ये तो सारी यही वाली चीज है ना, y को माइनस वाई रख दोगे ये बन गया, ये वाली चीज है। इसमें y की जगह माइनस वाई रख दोगे तो नहीं, आप तो ये याद रख लेना, इसी में एडिशन डिफरेंस, इसमें बस एक वो माइनस वाली प्रॉपर्टी शायद कहीं कहीं की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आगे कराऊंगा, है ना। हाँ, उसको नहीं करेंगे, चलिए ठीक है। हाँ, उसको भी लिख सकते हो, किसी भी एक को लिख लो, अंशिका किसी भी एक को लिख लो चलेगा वो, इसकी जगह पे आप ये भी लिख लोगे चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, वो आप लिख सकते हो, उसको भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना? ठीक है, थर्ड और फोर्थ की बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड और फोर्थ में मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, वही थर्ड और फोर्थ में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आगे, ठीक है, तो आपको मैं बता दूंगा, मेरे ख्याल से थर्ड और फोर्थ की कोई एक आध क्वेश्चन कभी मिलेगा तो मिलेगा, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, है ना। मैं शीट वगैरह में कभी क्वेश्चन आएंगे तो मैं उससे एक्सप्लेन करूंगा थर्ड फोर्थ वाले, ठीक है ना। तो आप अननेसेसरी उसमें एक साथ करोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी 99% प्रॉब्लम इससे हो जाएगी, तो एक आध क्वेश्चन में लगेगा तो लगेगा, ठीक है। क्लियर है अब यहाँ तक की प्रॉपर्टी सारी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जो लास्ट क्लास में अपन ने करा था वापस से उस पे आ जाते हैं अब अपन। लास्ट क्लास में दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन अपन कर रहे थे, एक तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, है ना, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए का सॉल्यूशन अपन लिख रहे थे, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस ए से लेकर प्लस ए तक लिख रहे थे, ठीक है। दूसरा अपन लिख रहे थे मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, उसका सॉल्यूशन अपन लिख रहे थे एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए अपन लिख रहे थे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया था, पर इसमें वापस से ए कांस्टेंट होना चाहिए, ए कांस्टेंट होना चाहिए, मींस मॉड ऑफ, अब दो क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, मॉड ऑफ 3x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इसका सॉल्यूशन मैं लिख सकता हूं 3x - 1 की वैल्यू कहां से कहां तक, -5 से लेकर 5 तक, +1 कर देंगे, +1 कर देंगे तो ये -4 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करोगे तो -4/3 से लेकर 2 तक आएगा, ग्रेटर देन में उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी तभी लगा पाएंगे जब इधर की साइड कांस्टेंट, इधर की साइड कांस्टेंट, है ना। यदि इधर वेरिएबल वाली टर्म आ गई तो वापस से वो इंटरवल वाला काम करना पड़ेगा, वेरिएबल वाली टर्म आ गई, ठीक है। तो एक तो वाला केस बनता है जो अभी अपन लेंगे, ठीक है। उससे पहले इसी में मैं एक दो प्रॉब्लम और थोड़ी सी अलग टाइप की ले लेता हूं। Mod of x minus 1 upon x minus 2 is less than equals to mod x minus 1 upon x minus 2 less than equals to 1, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि यदि मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा x minus 1 upon x minus 2, -1 से लेकर 1, ये लिखोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो नहीं सकता,
तो फिर क्या तरीका है, इसको अलग से, इसको अलग से, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक। इसको अलग से x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल, एंड दिस इज नॉट और, दिस इज एंड, क्योंकि ये वाली वैल्यू ये भी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू ये भी होनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में वो जो दो आंसर्स आएंगे उन दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन या यूनियन, ठीक है, दोनों आंसर्स का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन या यूनियन। बताओ इंटरसेक्शन करना चाहिए कि यूनियन करना चाहिए। जो दो आंसर्स आएंगे दोनों आंसर्स का आप इंटरसेक्शन करोगे कि यूनियन करोगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे, मोहित मलिक को डिसेबल करना पड़ेगा। स्पर्श व्यास बेटा, एंड मतलब मैंने बताया था आपको, एंड मतलब इंटरसेक्शन, जहां पर एंड बीच में आ गया मतलब वो इंटरसेक्शन होता है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एंड मतलब, ठीक है, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। तो बेटर ये रहता है इसकी बजाय स्क्वायरिंग वाला मेथड ज्यादा इस वाले केस। इसीलिए मैं बताता हूँ, इसीलिए देखो किसी भी चीज को अपने को फिक्स करना ही है। आप बोला कि हमेशा प्रॉपर्टी से करेंगे, हमेशा स्क्वायरिंग से करेंगे, हमेशा इंटरवल से, प्रॉब्लम देखकर आपको डिसाइड करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, ठीक है। अभी इस वाले में, पहले वाले में प्रॉपर्टी से ज्यादा इजी हो रहा, आपकी बार स्क्वायरिंग से ज्यादा इजी हो, ऐसे वाले केस कैलकुलेशन समझ लेना, स्क्वायरिंग से करेंगे तो, ठीक है। और दोनों साइड पॉजिटिव है इसलिए स्क्वायरिंग करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत हट जाएगा, ठीक है। और इस वन को ऐसा कैसा इधर लिया, ओपन भी मत करो आप, ओपन भी मत करना, ऐसा कैसा इधर लिया ना, ठीक है। और ओपन मत करो, ओपन मत करो, तो क्या करेंगे फिर, ओपन नहीं करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू, लिखा है यहाँ, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 मतलब 1 अपॉन x माइनस, ठीक है। तो 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका वेविकर मेरे ख्याल से बना सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका वेविकर बनाना पड़ेगा, इवन पावर है क्योंकि 2 आ गया और 3/2 आ गया है ना, 2 पे इवन पावर है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्रॉस लगेगा, ऊपर जाएगा, ऐसा आएगा, 2 डिनोमिनेटर में है, होलो सर्कल लगेगा, इक्वल टू है डार्क सर्कल, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3/2 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, किसी को डाउट है? इसलिए अब इस वाले में स्क्वायरिंग ही करनी पड़ेगी, अब इसमें इससे क्या हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना, मिस्टेक होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। अपन हमेशा ऐसी चीज करने की कोशिश करते हैं कम से कम मिस्टेक हो, कम से कम स्टेप में काम हो जाए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा थोड़ा सा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसी जगह अपन ये कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। दीपाली, दीपाली मतलब कौन है, दीपाली मतलब अक्षर है, याद आ गया मेरे को, दीपाली मतलब अक्षर है ना, सही बोल रहा हूँ? दीपाली तुम अक्षर से करा करो ना नाम, अक्षर नाम से एंटर क्यों नहीं करते हो, है? इफ मॉड के
उसमें क्या करो ना, तुम जब ज्वाइन मीटिंग करो ना, पहले साइन आउट कर लेना सब पे, और जब ज्वाइन मीटिंग करोगे ना, साइन इन मत करो, साइन इन मत करना, तुम सीधे ज्वाइन मीटिंग पे जाना, और ज्वाइन मीटिंग जब करोगे तो वो नाम पूछेगा, ठीक है। तुम साइन इन कर रखा होगा इसलिए साइन इन में दिक्कत आएगी, पहले साइन आउट कर लेना, सब कुछ जूम मत करके साइन आउट करके फिर दोबारा से साइन इन मत करो, केवल डायरेक्ट ज्वाइन मीटिंग पे जाना, है ना। तुम्हारा क्वेश्चन रह गया ऊपर, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे थे, क्वेश्चन ओपन कर देता हूँ। दीपाली, दीपाली दशर, हाँ दीपाली बोलो, मतलब अक्षर। हेलो सर, हाँ बोलो, क्या डाउट है? क्वेश्चन देखता कि जो मॉड के अंदर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन हाँ का डी भी लेस देन 0 है, पर जो ठीक है, अंदर का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, वो तो सर एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और मॉड तो नेगेटिव वैल्यू देता नहीं है, तो फिर क्या हाँ, करेंगे? नहीं मोड हटा के माइनस लगाएंगे ना अपन, जैसे सर एक्सप्रेशन की वैल्यू मान लो, नेगेटिव, मतलब आप, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही होगी, ये हुआ मतलब, जैसे ये लिखा हुआ यस है ना, इसका डी लेस देन 0 ए नेगेटिव है, ठीक। तो जब मैं मोड हटाऊंगा तो मोड हटा के मैं माइनस लगाऊंगा, जैसे मोड ऑफ -5 लिख दिया मैंने, अब इसके बाहर क्या निकालोगे आप, +5 निकालोगे ना, वो +5 कैसे बनाया आपने, उस -5 के आगे एक माइनस और लगा के तो +5 बना। तो एक तरह से यदि वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है तो मैं उसको हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन और लगा दूंगा, तो हमेशा पॉजिटिव बन जाएगी। ओके सर, क्लियर हुआ? ओके सर, थैंक्स सर। हाँ आदित्य कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो इजी लगे वो करो ना, जो इजी लगे वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, अब आपको करने हैं क्वेश्चंस। मतलब देखो मोड तो, मतलब आप है ना इन ब्रीफ, जैसे आपका अभी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मतलब हमें वो एक ही चीज पे बेस्ड है, मैंने इसीलिए मोड में शुरू में बोला था, बस एक चीज आप मोड में दिमाग में बिठा लो कि मोड तो एक ही चीज समझता है, कि मोड को क्या लगता है कि उसके अंदर वाली वैल्यू क्या है, मोड उस वैल्यू को देखता है, उसके अंदर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, सीधे बाहर निकाल देगा, उसके अंदर वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव है तो माइनस लगा के बाहर निकालता है, उसकी वैल्यू एक्स पे डिपेंडेंट है तो नहीं निकालेगा, आप बताओ उसको कि मैं ये एक्स रखूंगा, फिर वो सोचेगा कि अच्छा ये एक्स रखोगे, अच्छा इस एक्स पे तो पॉजिटिव आएगा तो मैं ऐसे ही बाहर निकाल दूंगा, ये एक्स रखोगे तो इस पे तो नेगेटिव आएगा तो मैं माइनस लगा के बाहर निकाल। तो मोड तो ये देखता है कि वो जो वैल्यू आ रही है वो क्या आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग बात, तो इसीलिए तो दिक्कत यही है ना कि आप मोड, मैंने बोला x-1, आप मोड हटाओ, नहीं आपको बताना पड़ेगा आप x क्या रखोगे, ग्रेटर देन 1 रखोगे, लेस देन 1 रखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप मोड हटा सकते हो, डायरेक्ट नहीं हटा सकते, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने करा था, उस क्वेश्चन में एक चीज मैं और डिस्कस करना चाह रहा था कि मैंने ऐसा लिखा था x-1 अपॉन x-2 लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना, तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी थी इसमें, और स्क्वायरिंग करने के बाद इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर कितना आया था, माइनस इनफाइनाइट से कितना आया था हमने, x प्लस x 2x माइनस 3/2 आया था, माइनस इनफाइनाइट से 3/2, है ना, हाँ ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन आंसर पे टाइप मत करो यार, क्वेश्चन आंसर में नहीं देख पाऊंगा, 3/2 नहीं हो सकता क्या, क्वेश्चन आंसर में नहीं देख पाऊंगा बेटा, जलज चैट पे ही करना पड़ेगा। अच्छा इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि देखो मॉड की प्रॉपर्टी है कि मॉड में अपन अलग अलग कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, मॉड x अपॉन y वाली प्रॉपर्टी से, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। इस मॉड x माइनस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मॉड x माइनस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकते हैं, देखो कर तो सकते हो, उसमें एक चीज मैं बताता हूँ, आप कर सकते हो, करने में बुराई नहीं है ना, एक ही दिक्कत होती है उसमें, और कभी कभी मैं करता भी हूँ, है ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है, बस एक ही बुराई है उसको करने में, क्योंकि
इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है। आप बता सकते हो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आएगा, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आएगा? इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आएगा? उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, x इज नॉट इक्वल टू 2। हाँ, किसी ने देखा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 2 कैन नॉट बी 0, तनीषा बहुत बढ़िया, 3-4 जनों ने बहुत सही बात बोली। इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस आता है कि इस क्वेश्चन को देखकर मैं कहीं भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि x की वैल्यू 2 नहीं लेनी है, जबकि अपना जो क्वेश्चन था वो ये बोल रहा था कि x की वैल्यू 2 नहीं लेनी है। तो आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये दिक्कत आ जाती है कि आपको ये पता लगेगा ही नहीं कि x की वैल्यू 2 नहीं लेनी है। ये दिक्कत है इसमें। तो यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कभी आपको लगे कि नहीं यार क्रॉस मल्टीप्लाई से बहुत इजी हो रहा है, तो आप कर लो। और अगेन वही जो मैं बार-बार लिखता हूं ना, क्या x इज नॉट इक्वल टू, वो लिख लो आप, है ना। और लास्ट में ध्यान रखना कि x अपने आंसर में 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी अब जैसे इसमें स्क्वायरिंग करा, फिर बाकी वो इधर किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन कर सकते हैं, ऐसा है ना। इनवर्स भी ट्रू होगा से मैं समझा नहीं, मतलब स्पर्श इसका इनवर्स से मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? नो द साइन ऑफ x, नहीं बेटा, मॉड x माइनस 2 लग रहा है ना पार्थ, मॉड x माइनस 2 तो पॉजिटिव तो होगा ना। मॉड x माइनस मतलब वही अंतर है, जैसे आप जब वेविकर बनाते हो ना, वेविकर बनाते हो तो आप x माइनस 2 के होल स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो क्या? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? एक ही कारण से नहीं कर पाते, क्योंकि x की वैल्यू ट्रू नहीं होगी, इस कारण से प्रॉब्लम आती है, बस वही चीज है। क्रॉस होगा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है, पर इसमें भी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो x इज नॉट इक्वल टू एंड x इज नॉट इक्वल टू, बस वो कारण है। तो इसीलिए जनरली मैं कोशिश करता हूं अवॉइड करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करो, कभी करो तो बहुत ध्यान से करना है, ये कंडीशन लगाते हुए आपको करना है ना, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स आपको करनी है इसमें। चलिए पहले तो ये कर लीजिए आप, मॉड ऑफ 3x माइनस 5 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3। एक तो ये प्रॉब्लम करनी है आपको, चलो पहले तो ये कर लो, ठीक है, करिए। हाँ वो 2 आएगा तो वो कर्ली ब्रैकेट से हटाना पड़ेगा आपको। अभी तो कोइंसिडेंटली अपने आंसर में 2 आया ही नहीं था प्रथम, तो इसलिए दिक्कत नहीं हुई, आप उससे करते तो भी नहीं आता अपना आंसर, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बेस्ट मेथड अर्पित, बेस्ट मेथड देखो मैंने फिर बोला ना, देखो बेस्ट मेथड कुछ नहीं होता, किसी क्वेश्चन के लिए स्क्वायर बेस्ट देता है, किसी के क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी बेस्ट देता है, तो बेस्ट मेथड की तो अपन बात नहीं कर सकते ना। चलिए क्वेश्चन करिए अब सब आंसर, तो मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, कितना आंसर आ रहा है इसका। -4 दिख तो नहीं रहा ना। आएगा 4 से 7/2 स्पष्ट का है, और आयुष 1 मिनट। या ये किसका सही आया है? ये ठीक है, आयुष का सही आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आयुष। आयुष का सही है, अनामिका का सही, वैभव का भी सही। अनामिका नहीं नहीं नहीं, अनामिका अनामिका थोड़ा गड़बड़ कर रही है, वो एक्चुअली 2 थोड़ी ना है, वो डिनोमिनेटर में -2 है, वो डिनोमिनेटर में -2 है अनामिका, तुम वो 2 हटा लियो, जबकि वो -2 है एक्चुअली। नहीं विकी इशू गलत है आपका,
आदित्य मणि का भी सही है, आदित्य मणि स्नेहा का सही है, स्नेहा आदित्य मणि का सही है। तनीषा साइन चेंज करने में गड़बड़ कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे साइन चेंज करने में गड़बड़ कर रहे हैं अभी भी, माइनस साइन आ रहा है ऊपर। लक्ष्य नहीं, नहीं नहीं नहीं, तनीषा नहीं, साइन चेंज नहीं कर रहे हो, माइनस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, ठीक है। चेक कर लो आंसर, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, bx minus 5 upon x plus 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। लेकिन अच्छी बात ये कि बहुत सारे जनों ने सही आंसर दिया, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी हालांकि, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया और काफी ने सही भी करा है, वो बस थोड़ा सा आप एक बेसिक मिस्टेक कर गए, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया, लेस देन इक्वल्स टू 0। इधर एलसीएम लेंगे 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 11 आ रहा है, इधर एलसीएम लोगे तो 6x प्लस 1 आ जाएगा और अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस 11 को उधर लेके जाना पड़ेगा, माइनस 11 आ गया, माइनस 11 को उधर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 11 आता ना तो दिक्कत नहीं रहती, प्लस 11 में दिक्कत नहीं होती है ना, और वो माइनस 11 को तो उधर लेके जाना पड़ेगा। माइनस 11 को जैसे ही आप उधर लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक, राइट। तो -1/6 एंड -2, -1/6 और -2 किधर आएगा, -2 इधर आएगा, है ना, -2 पे इवन पावर है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बोलो सर बेटा। तो -1/6 से लेकर इनफाइनाइट तक, -1/6 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। ओके शशांक, निशान क्या बोलो, सिर्फ भी तो ले जा सकते हैं, सिर्फ समझेंगे निशान, ठीक है। x अपॉन x -1 ग्रेटर देन 7, सही। हाँ साइन भी ले जाओगे तो भी चलेगा ईशान, साइन भी ले जाओगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन x -1 ग्रेटर देन 7। आया क्या किसी को? अर्णव सोनी का सही आया था, अर्णव सोनी का और अनामिका का सही है बस अभी तक, अर्णव सोनी और अनामिका का सही आया था। सौरभ सिंह का सही है, सौरभ सिंह बाघेल का सही, वैभव दूत का भी सही है, यशस्वी का सही है।
अक्षत का भी सही है। पर का सही नहीं, पर नहीं नहीं नहीं, पर स्क्वायर कर दिया, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b ग्रेटर देन 8x माइनस 7 अपॉन x माइनस 1 माइनस 6x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन, ठीक है। माइनस यहां से कॉमन लेके हटाएंगे और x माइनस वन क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 8x माइनस 7 इंटू 6x माइनस 7 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस कॉमन लेके हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो अब आपके पास एक तो आ रहा है 1, एक आ रहा है 7/6 और एक आ रहा है आपके पास 7/8, 1 पे इवन पावर है तो ये हो गया आपके पास लेस देन 0 है, तो 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, 1 पे होलो सर्कल है, तो या तो आप 7/8 से लेकर 7/6 लिख रहे हो तो इधर से 1 को एक्सक्लूड करो, और या फिर आपको 7/8 से लेके 1 यूनियन 1 से लेके 7/6 लिखना पड़ेगा। अगली बात समझ में, अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देता हूं, मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल जिसमें आपको लगाना पड़े, पूछना पड़े थोड़ा सा, है ना। दोनों को मिक्स करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस, क्यों बेटा 1 यूनियन 7/6 क्यों नहीं आएगा, लेस देन 1 पे इवन पावर थे ना, मुझे लग रहा है इसका कंफ्यूज हो रहा है, 1 पे इवन पावर था तो ये वापस से नीचे आएगा, तो पूरा 7/8 से लेके 7/6 जाएगा, उसमें 1 पे होलो सर्कल है तो इसलिए 1 को एक्सक्लूड करा है, या तो ये लिखो या ये लिखो आंसर, दो में से कोई ये लिखना पड़ेगा। अर्णव सोनी का आंसर सही है। नहीं, केवल अर्णव का आंसर सही है अभी तक, और किसी का नहीं आया। प्रथम का भी सही आया, प्रथम का सही आया। मॉड x माइनस 2 हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन जीरो भी हो सकता है, इसलिए इसको उधर ले जाते हैं और x इज नॉट इक्वल टू हमेशा पॉजिटिव बस। बाकी तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टर्स हो रहा है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 4 तक।
एक्सक्लूडिंग 2 को हटाना पड़ेगा, 1 से लेकर 4 तक एक्सक्लूडिंग। आई बात समझ में? होगा तो हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं तानिश, मैंने देखा नहीं होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? अभी तक जितना करा स्क्वायरिंग से करते तो क्या होता? बेटा स्क्वायरिंग से करोगे तो किसकी स्क्वायरिंग करते हैं? हाँ, एक तरीका मैं बताता हूँ कि एक ऑप्शन मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे ये तो अपन ने मैनुअली चेक करना। एक तरीका क्या है कि आप ये कर सकते हो, एक मतलब एक पॉइंट है, जैसे मॉड वाला कोई भी फैक्टर आता है ना आपके पास, आप वेरिएबल वाले मेथड से जो इनिक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, उसमें भी कोई भी मॉड वाला जो फैक्टर आता है, तो मॉड के बारे में मुझे मतलब ऐसे वाले फैक्टर को, जैसे मान लो मॉड x माइनस 2 लिखा था मैंने, मॉड x प्लस 1 आ जाए, ऐसा आ जाए, मॉड ऑफ 3x माइनस 2 आ जाए, ऐसा आ जाए आपके पास, है ना? ये वाला नहीं, ऐसा नहीं, मॉड x प्लस 2 नहीं, ये नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही हो, है ना? ये तो हमेशा पॉजिटिव ही हो, ठीक है, ये पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी, पॉजिटिव भी जीरो, पॉजिटिव भी जीरो। इसके लिए ना एक तरीका मैं बताता हूं कि आप वेविकर वाली प्रॉब्लम है, जैसे ये आ जाए ना, तो आप इसको x माइनस 2 के होल स्क्वायर से रिप्लेस कर, x माइनस 2 के होल स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर का मॉड्यूलस के साथ ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं उसी का कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, क्योंकि फिर क्या होगा, अभी मान लो ये न्यूमरेटर में होता तो फिर आपके रूल अलग हो जाता। तो एक बहुत सिंपल सा रूल बताता हूँ, फिक्स कर देता हूँ इस रूल को, कि कभी भी ऐसे वाले मोड आ रहे हो, डिनोमिनेटर में आ रहे हो चाहे न्यूमरेटर में आ रहे हो, कहीं पर भी आ रहे हो, डिनोमिनेटर में आ रहे हो तो भी चलेगा और न्यूमरेटर में आ रहे हो तो भी चलेगा, आप उसको उसके होल स्क्वायर से रिप्लेस करो, उसके होल स्क्वायर से रिप्लेस करो, ठीक है? रीजन समझ में आ रहा है कि होल स्क्वायर से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि मॉड x माइनस 2 भी वही काम करेगा जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर करता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, और मॉड x माइनस 2 भी पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, तो बिल्कुल वेविकर में वो वैसा ही काम करेगा। ये आप कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, ठीक है? डिस्क्रीट ब्रैकेट्स नहीं, वो आप स्क्वायरिंग करोगे, जैसे अभी मान लो इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, अभी मान लो इसी क्वेश्चन में होता तो मैं इसको ऐसे करता, मैं क्या बोल रहा हूं कि मॉड x माइनस 2 की जगह पे मैं लिख लेता x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक? तो मेरा क्वेश्चन हो जाता x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है? अब बना लो आप वेविकर, अब आप वेविकर बनाओगे तो एग्जैक्टली वही आपके पास बनने वाला है, 1 2 4 2 पे क्रॉस आएगा, तो 1 से लेके 2 तक और यूनियन 2 से लेके 4, ठीक है? केवल मोड वाले को करना है स्क्वायर, ये ध्यान रखना, केवल जो मोड वाली टर्म आई उसको स्क्वायर करना है, बाकी को नहीं करना, केवल मोड वाली टर्म, है ना? बेटा अपन इसलिए लिख रहे हैं, वो मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं, वैल्यू पे डिफरेंस आएगा, इनइक्वालिटी में डिफरेंस नहीं आता, इनइक्वालिटी में डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि इनइक्वालिटी, ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि आप बोल रहे हो कि मैंने x को मोड x को x स्क्वायर कैसे लिख दिया, बिल्कुल सही बात है ना? तो इसलिए लिख दिया उसको क्योंकि इनइक्वालिटी में इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि इनइक्वालिटी में देखो क्या होता है, कोई भी फैक्टर होता है ना, उस फैक्टर का केवल पॉजिटिव और नेगेटिव रोल में आता है, उसकी वैल्यू रोल में नहीं आती, पॉजिटिव नेगेटिव रोल में आती, तो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें सेम है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, केवल x इक्वल टू 2 पे 0 होगा, और ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, x इक्वल टू 2 पे 0 होता है, तो इसलिए मैं इसको इससे रिप्लेस करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि इनइक्वालिटी में केवल साइन मैटर करता है, वैल्यू मैटर नहीं करती, इसलिए, ठीक है? जैसे मान लो अभी एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं, कहीं पर भी आ जाए, चाहे डिनोमिनेटर में आ जाए चाहे न्यूमरेटर में आ जाए, लेट्स से मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने मॉड ऑफ 2x माइनस x माइनस 1 x प्लस 3
अपॉन मॉड ऑफ x प्लस लेस देन इक्वल्स टू g, है ना। जैसे इसको सॉल्व करना है, रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, रूट में दिक्कत आई, रूट में दिक्कत। ठीक है, अब सही हो इसका। तो अब मैं यही पॉइंट बता रहा हूं कि जैसे मॉड ऑफ 2x माइनस 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये लिख लो। ये x माइनस 1 ऐसा का ऐसा, x प्लस 3 ऐसा का ऐसा, ठीक है। मॉड x प्लस 2 को लिख लो x प्लस 2 का होल लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब बाकी सॉल्व कर लो, तो 3/2 1 माइनस 3 माइनस 2, तो सबसे पहले क्या आएगा, -3 आया, देन -2 आया, देन 1 आया, एंड देन 3/2 आया। 3/2 पे इवन पावर, -2 पे इवन पावर, -2 पे होल सर्कल, और बाकी तीनों पे डार्क सर्कल, इस पे डार्क सर्कल, लेस देन 0 तो ये आएगा, तो ये आएगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास -3 से लेकर -2 यूनियन -2 से लेकर 1, 3/2 पे भी डार्क सर्कल है, तो यूनियन 3/2 पे भी डार्क सर्कल, -3 से -2 से, हाँ करण बोलो, करण पाटीदार। सर हाँ सर मैं बोल रहा था कभी बोलो। अपनी वैल्यू के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के अपन इधर लाएंगे तो माइनस होके वो भी डिनोमिनेटर स्क्वायर बन जाएगा क्या? क्या 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 वापस से बोलो। सर यदि अपनी ये जो वैल्यू है तो अपन ने उसको लेस देन इक्वल्स टू 0 रखा है, तो लेस देन हाँ। इक्वल्स टू 0 की जगह उधर भी वेरिएबल हो और उसको अपन इधर माइनस करके लाए तो उसका नहीं जो नहीं नहीं, मतलब मोड में है कि बिना मोड के, मोड वाली वैल्यू है कि बिना मोड वाली वैल्यू? सर मॉड वाली होगी तो भी क्या उसका स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ मोड वाली वैल्यू होगी, जैसे इधर मान लो मोड, पर वो दिक्कत वही है ना, उसको तो आपको शिफ्ट करके लाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और अपन बेबी कर या कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे मुझे 0 तो बनाना ही पड़ेगा। Yes, यदि sir, अगर yes. मोड वाली वैल्यू हुई तो मुझे फिर इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, फिर मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, Yes, sir. तो मुझे सारे इंटरवल्स बना के करना, फिर ये वाली चीज गलत है ना। ये चीज मैं केवल तभी बता रहा हूँ जब इधर आपके पास 0 वाले केस के लिए अपन बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? और कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर है ये वाला पार्ट? किसी को कोई डाउट है यहां तक के पार्ट में? x plus 2 square will always be positive, can be cross multiplied, then it will become 0। ठीक है बेटा, इसमें आप बात वापस से वही है ना। ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे ये याद रहेगा कि -2 मेरे होलो सर्कल में आ जाए। आप कर लो, वो रूल तो ऐसे ही ना, आप इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बात वही है कि इसको इधर ले जाओगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल टू -2, इसको इधर ले जाओगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x इक्वल टू 3/2, इसमें इक्वल टू हो सकता है, इसमें नॉट इक्वल टू हो जाएगा। कर लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। पर ये करने से सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि दोनों चीजें मुझे आंसर में सब चीज पता लग जाएगी, किसको लेना है और किसको नहीं लेना। ये करने से ये फायदा हो रहा है आपका, ठीक है, ले जाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने डायरेक्टली स्क्वायर कैसे ले लिया, बीजी इशू अभी यार मैंने बोला था बेटा, डायरेक्टली स्क्वायर मैंने जो लिया है, देखो क्या हो रहा है कि आप एक चीज समझो, अपन किसको सॉल्व कर रहे हैं, लेस देन 0 को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब मुझे केवल ये चेक करना है कि कहां पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कहां पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब आप कोई भी वैल्यू, यदि जब तक इनइक्वालिटी में क्या है, कोई भी फैक्टर यदि सेम ट्रीट हो रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। कोई भी फैक्टर की वैल्यू यदि सेम आ रही है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ही तो हो रहा है,
जैसे यदि आपको याद हो ना, तो मैंने वो जो संडे को एक बैकअप क्लास संडे को ली थी, कब ली थी एक बैकअप क्लास, उसमें एक वाला रूल भी बताया, याद हो तो आपको 3 पावर x माइनस 1 टाइप का, उसको याद हो तो मैं उसमें x माइनस 0 से रिप्लेस कर रहा था, ऐसा कुछ था। वहां पे भी मैंने ये वाला पॉइंट बताया था कि इनइक्वालिटी में क्या है, जब तक आपके फैक्टर का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, फैक्टर का पॉजिटिव नेगेटिव के एस्पेक्ट में, कि हाँ भाई पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, उस एस्पेक्ट में यदि उसका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है। नो डाउट मैं मोड x माइनस 2 की जगह x माइनस 2 का होल स्क्वायर जब लिख रहा हूँ तो वैल्यू चेंज हो रही है, पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं केवल साइन की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इन दोनों में आप समझो, मोड x माइनस 2 x इक्वल टू 2 पे 0 है, उसके अलावा हर जगह पॉजिटिव है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी यही करता है, x इक्वल टू 2 पे 0 है और उसके अलावा हर जगह पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब तक वैल्यू चेंज हो रही, मुझे वैल्यू से मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे किसको सॉल्व कर रहा हूँ, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब तक लेस देन 0 है, आप केवल पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अभी जैसे क्यूबिक होता है, क्यूबिक से आपके आंसर पे फर्क पड़ता है क्या? क्यूबिक की जगह भी तो आप 1 ही ले रहे हो, क्यों? वहां पे क्यूब कैसे हटा दिया आप? वहां पे क्यूब था तो क्यूब पे तो फर्क ही नहीं पड़ा, आपने क्यूब को भी 1 की तरह ही सोल्व करा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि x प्लस 3 का होल क्यूब लिखूं या x प्लस 3 की पावर 1 लिखूं, जितनी बार x प्लस 3 का होल क्यूब पॉजिटिव नेगेटिव आता है, उतनी बार x प्लस 3 की पावर 1 पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो जितनी बार आपके पास मॉड x प्लस 2 पॉजिटिव या 0 आ रहा है, सेम उतनी बार x प्लस 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव या 0 मिल रहा है। लेकिन इसका मैं वेरिएबल नहीं बना पाता था, इसका मैं वेरिएबल बना सकता हूं, इसलिए मैंने इसको इससे रिप्लेस करा है। दिस इज द की पॉइंट, है ना। और ऐसा किसी भी फैक्टर में आप कर सकते हैं, जब तक आपको ये लग रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव ये भी वही दे रहा है, ये भी वही दे रहा है ना, तो आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। यदि आपको याद हो तो शायद मैंने वो एक्स्ट्रा क्लास में ये वाली चीज बताई भी थी, 3 पावर x माइनस 1 है जैसे, तो x इक्वल टू 0 पे 0 रहा, उसके आगे पॉजिटिव, तो इसको आप इससे रिप्लेस कर भी रहे थे आप, याद हो तो, है ना। हाँ हाँ, ग्रेटर देन, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे मतलब नहीं है, लेस देन हो ग्रेटर देन हो दोनों में अप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन में भी हो जाएगा और ग्रेटर देन में भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपोज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसपोज करो, मैंने अभी आप बोला बेटा ट्रांसपोज आप कर लो, ट्रांसपोज करोगे तो आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा कि x शुड नॉट इक्वल्स टू -2, अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, बस दिस इज द मैटर। ट्रांसपोज करने में डिनोमिनेटर के मॉड की पावर ऑड हो तो बेटा डिनोमिनेटर की मॉड की पावर यदि ऑड लग गई तो फिर तो वो मॉड का मतलब ही नहीं है, फिर मॉड का मतलब ही खत्म नहीं। क्या बोल रहे हो? अच्छा, उसकी पावर ऑड लग गई, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड x प्लस 1 का होल क्यूब भी यदि मैं लूंगा तो मॉड तो हमेशा वैसे भी पॉजिटिव दे ही देगा ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मॉड x प्लस 1 का होल क्यूब को भी आप मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अनम्यूट ही हो उज्जवल, उज्जवल अनम्यूट ही हो, म्यूट नहीं है। दिव्यांश सिंह सोलंकी को डाउट है, बोलो दिव्यांश क्या डाउट है बेटा? हेलो। हाँ बोलो। यस सर, जैसे अभी आपने बताया रिप्लेस करने वाला स्क्वायर लगा के, हाँ वैसे अभी हमारे पास आरएचएस में हर क्वेश्चन में 0 आ रहा है, अगर 0 की जगह कोई और कांस्टेंट आया तो? 0 की जगह और कोई कांस्टेंट आएगा तो पहले उसको इधर लेना पड़ेगा, पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर आप स्क्वायरिंग नहीं कर पाओ अलग से, फिर आपको पूरा इंटरवल बना के सोल्व है ना। क्योंकि ओके हम सर। जितने भी रूल में बता रहा हूँ ये इसी बेसिस पे बता रहा हूँ कि अपन केवल पॉजिटिव नेगेटिव को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब अपन लेस देन 0 मतलब मुझे केवल नेगेटिव चाहिए, उसके अकॉर्डिंग में रूल बता रहा हूँ। इधर कुछ भी आ गया तो पहले इधर सॉल्व करके वेक्टर वेक्टर बना के उसके बाद फिर आगे की बात। ओके सर। ठीक है, चलिए एक दो चीजें और बता देता हूँ, एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ उस पर, अभी टाइम है अपने पास।
मान लो ऐसा आ जाए कि जैसे एक चीज मोड में है बाकी चीजें मोड में नहीं हो, ऐसा लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ मोड एक्स प्लस 6 ऑन एक्स माइनस, ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसमें जैसे इसमें कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा मेरे को, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा कि स्क्वायर मोड एक्स को कुछ लेट कर लो, नहीं कर पाएंगे बेटा। वो दिक्कत क्या है, ये जैसे इस एक्स स्क्वायर को तो मैं लिख लूंगा मोड एक्स स्क्वायर, उसको लेट कर लेंगे वो तो चल जाएगा, पर ये एक्स अभी मेरे पास बच जाएगा, है ना। मतलब क्या हुआ एक तरह से, जैसे इसको ठीक है मैंने लिख लिया एक्स पास सही है, चलो इसको लिख लिया, ऊपर मोड एक्स को टी मान के उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, मोड एक्स माइनस 2 इनटू मोड एक्स माइनस 3, वो फैक्टर्स भी हो गए, अपॉन एक्स माइनस 3 आगे एक्स माइनस 1, यहां तक भी आ जाएगा। इसके आगे क्या, इसके आगे क्या वो दिक्कत, ठीक है। या तो क्या होता है कि ये एक्स भी मोड एक्स होता तो मैं उस मोड एक्स को टी मान के पहले मोड एक्स का इंटरवल निकाल लेता, फिर एक्स का इंटरवल निकाल लेता, है ना। वो तो कर लिया मैंने बेटा, वो तो कर ही लिया, और उसके बाद नीचे वाले एक्स की दिक्कत है ना बेटा, नीचे वाले एक्स को, ठीक है, नीचे वाले एक्स को मोड एक्स माइनस 1 का होल क्यूब नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, हाँ अलग से, तब भी इस पूरे को मोड लगाओगे तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और लिख भी नहीं सकता ना, मोड उल्टा कर रहे हो आप, मैंने मोड को स्क्वायर लिखने के लिए बोला, इसको मोड लिखने के लिए नहीं बोला, आपको इंटरवल बनाना पड़ेगा, इंटरवल बना, कुछ भी नहीं समझ में आया, एक जैसी टर्म नहीं हो रही है तो कोई चॉइस नहीं अपने पास, आपको इंटरवल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। मॉड एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, कैसे कर दोगे इसका स्क्वायर कैसे कर दोगे बेटा, अलग से एक्स माइनस, इंटरवल बना लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x लेस देन 0, तो इंटरवल बना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करोगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0x और x लेस देन 0, तो माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3, 1 पे होलो सर्कल, 2 और 3 पे डार्क सर्कल, और लेस देन 0 इधर आएगा, इधर आएगा, तो क्या आएगा इसका आंसर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक यूनियन 2 से लेकर 3 तक, 2 पे क्लोज ब्रैकेट 3 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये इस वाले केस का आंसर है। इसमें माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं, इधर ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। आइए बात समझ में, साइन चेंज नहीं होगा, इसमें साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि एक माइनस यहां से कॉमन आया, एक माइनस यहां से कॉमन आया, है ना। अब क्या बचा आपके पास, -3 -2 एंड 1, ठीक, 1 पे होलो सर्कल, बाकी दोनों पे डार्क सर्कल, ठीक है, लेस देन 0 चाहिए तो ये आएगा, ये आएगा आपके पास, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 यूनियन -2 से लेके 1 तक, 1 पे ओपन ब्रैकेट दिख रहा है कि नहीं, वहां तक दिख रहा है, ठीक। लास्ट में आंसर कैसे निकालेंगे, लास्ट में फर्स्ट केस में ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा, लगाया तो है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा तो दिया, और कैसे लगाया, अब दोनों का इंटरसेक्शन, 2 बार इक्वल टू का साइन, क्यों, कहां है 2 बार इक्वल टू का साइन, आयुष कहां 2 बार इक्वल टू लगाया, एक बार इस पे तो लगाया, इस पे कहां लगाया, ये तो क्वेश्चन है, इसके बोल रहे हो क्या, ये तो क्वेश्चन में था, ये तो क्वेश्चन है, मैंने तो इस पे लगाया ना, इस पे कहां लगाया, एक ही बार लगाया, है ना। लास्ट में कैसे लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि ये कब बना था इसको देखकर, ये कब बना था इसको देखकर, ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, चलिए पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक 1 और 2 से लेके 3 तक, तो 2 से लेके 3 तक ये हो गया, और माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक ये हो गया, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के साथ, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, अरे दिख नहीं रहा,
x ग्रेटर देन ऊपर लिख देता हूँ, तो दिख रहा है? हाँ ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 और 2 से लेकर 3 तक, तो 2 से 3 तक और माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, ये इसका किसके साथ इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब इधर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इधर। बताइए क्या दिख रहा है इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन क्या दिखेगा इसका? इसका इंटरसेक्शन दिखेगा 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे दोनों लाइन आ रही है, फिर एक लाइन आई, फिर यहाँ से यहाँ तक दोनों लाइन आई, यूनियन 2 से लेके 3 तक। आई बात समझ में? x ग्रेटर देन 0 का इंटरसेक्शन, इधर x लेस देन 0 का इंटरसेक्शन ले लेते हैं इन दोनों का, इसका लेंगे x लेस देन 0 का, तो x लेस देन 0 मतलब इधर, और माइनस इनफाइनाइट से -3 यहाँ पे आया, -3 -2 और 1, तो माइनस इनफाइनाइट से -3 ये हो गया, और एक आ रहा है -2 से लेके 1 तक, तो -2 से लेके 1 तक। ठीक है, बताइए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है? दो लाइन, माइनस इनफाइनाइट से -3 और -2 से लेके 0 तक, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन -2 से लेके 0 तक, 0 पे ओपन। एक आंसर ये आया था, एक आंसर ये आया था। फाइनल आंसर कैसे बताओगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन की यूनियन, ऊपर का बोर्ड नहीं दिख रहा, अच्छा वो ठीक है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। फाइनल आंसर कैसे बताओगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन या यूनियन। इंटरसेक्शन क्यों लिया? क्योंकि ये कंडीशन मोड में कैसे लेते हो? आपने कोई कंडीशन बनाई है, उस कंडीशन के अंदर जो आंसर आ रहा है तो उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हो कि नहीं? कोई भी कंडीशन आपने बनाई है तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हो, इसलिए इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लिया। ये कंडीशन इसके लिए बनी तो फिर इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये मैंने लिखा है तो ये मैं इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसको देख के लिखा है। कोई आंसर इससे बाहर आ गया तो उसके लिए तो ये वैलिड ही नहीं रहेगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब इसके अंदर है ना। ठीक है, उसको थोड़ा और मैं नीचे बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। तो ये हो गया अपने पास 1 और 2 से लेकर 3 तक ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक, और ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, अब लास्ट में इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा? यूनियन करना पड़ेगा। तो दोनों का यूनियन करेंगे अपन, तो यूनियन में तो कुछ नहीं करना, सीधे यूनियन लगा दो बीच में, माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 से 0 तक, इसमें है ही से। यूनियन का मतलब क्या होता है? किसी एक में भी आ गया तो अपने को आंसर में लेना है। तो माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 से 0 तक इसमें आ गया, फिर 0 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना। तो क्या करोगे यूनियन के लिए? पहला आंसर माइनस इनफाइनाइट से -3 तक हो गया ये, फिर आंसर -2 से लेके 0 तक हो गया, फिर ये हो गया, फिर 0 से ये स्टार्ट हो गया। 0 इसमें इंक्लूड नहीं था लेकिन इसमें इंक्लूड है, तो इसलिए पूरा आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। फिर 0 से लेके 1 तक और 2 से लेकर 3 तक, 0 से लेके 1 तक आ जाएगा और फिर 2 से लेके 3 तक भी आ जाएगा। तो पूरा यूनियन मुझे दिख रहा है, कहां से कहां तक दिख रहा है पूरा यूनियन? माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3, यहां से यहां तक यूनियन, -2 से लेके 1 तक, इधर पूरा दीजिएगा, ऊपर लिख देता हूं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 तक यूनियन, -2 से लेके 1 तक यूनियन, 2 से लेके 3 तक। दिस इज द फाइनल आंसर। माइनस इनफाइनाइट टू -3, -2 से लेके 1 तक और 2 से लेकर 3 तक फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। इंटरवल के पहले वेविकर कैसे लगाओगे? बेटा दिक्कत ये ना, इसमें वेविकर में कैसे लगाओगे? क्योंकि इसमें वेविकर लगाने में दिक्कत ये है कि यहाँ पे मोड x है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ पर x, या तो यहाँ पे भी मोड x होता ना, तो पहले मैं मोड x के लिए मोड x को t मान के उसका वेविकर बना लेता और फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग x निकाल सकता हूँ। वैसा क्वेश्चन भी मैं एक बताऊंगा आपको। और यदि किसी जगह x आ रहा है, किसी जगह मोड x आ रहा है, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 3 पर ओपन ब्रैकेट क्यों आएगा? अच्छा 3 पे मैंने ओपन लगा दिया क्या? नहीं, हाँ सही बात है,
3 पे क्लोज आएगा बेटा, 3 पे मैंने ओपन मारा, गलत बताया, 3 पे क्लोज आएगा, 3 पे क्लोज आएगा, है ना। तो फिर से मैं इन ब्रीफ एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करा मैंने, ठीक है। यहाँ पे इसके फैक्टर्स हो गए थे, मेरे पास दो जगह मॉड x था, एक जगह मॉड नहीं था, तो मैंने दो इंटरवल बना लिए, एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0, इसको देखते हुए इस मॉड x को देखते हुए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉड x प्लस x हो गया, x लेस देन 0 तो मॉड x की जगह पे माइनस x आ गया, माइनस, बाकी तो वेवी कर से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दिया, इसको वेवी कर से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दिया, है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन, जब भी आप मॉड के अंदर इंटरवल बना रहे हो, मॉड के अंदर इंटरवल बना रहे हो, तो उस इंटरवल में जो आंसर आएगा वो आंसर उसके अंदर अंदर आना चाहिए, उससे बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ये आपने लिखा ही इसको देखकर है, उससे बाहर नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसे ही ये आंसर इसके अंदर अंदर, इसके अंदर अंदर मतलब इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, दो आंसर्स आ गए, और उन दोनों का यूनियन, क्योंकि ये दोनों केस तो अलग अलग है, या तो ये होगा और इसके बीच में और है, या तो ये होगा या ये होगा, तो इसके बीच में और है, तो इन दोनों में यूनियन लगेगा आपके पास, ठीक है। राइट, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। ठीक है, बस देखो कैलकुलेशन की बात है, मतलब अब आप देखो पहले वाले क्वेश्चंस में और अब वाले क्वेश्चंस में केवल एक कैलकुलेशन पार्ट पड़ रहा है, ठीक है। पहले भी इंटरवल बन रहे थे, अभी भी इंटरवल बन रहे हैं, पहले इंटरवल बन के आप एक स्टेप पे सॉल्व कर लेते थे, अब इंटरवल बन के आपको वेवी कर से सॉल्व करना पड़ रहा है, पहले इंटरसेक्शन डायरेक्ट हो जाता, तो अब की बार इंटरसेक्शन ऐसा आ रहा, ठीक है। तो बस स्टेप्स अपनी बढ़ती जा रही, बाकी और कुछ, ठीक है। हाँ प्रथम बोलो, क्या डाउट है? प्रथम क्या डाउट है? प्रथम माइक ओपन करो, हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ हाँ सर जो मॉड एक्स मतलब जो अपनी इक्वेशन है ना, मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3, हाँ हाँ हाँ, तो सर मैंने उसको मतलब डायरेक्टली सॉल्व करके देखा तो भी मतलब यही आंसर है, मॉड एक्स इक्वल्स टू। आ सकता है, कोइंसिडेंटली आ सकता है, हर केस में नहीं आएगा। सर जैसे मैंने उसको मॉड एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 और मॉड एक्स मतलब एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 और एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 लेके देखा तो आंसर सेम ही आ रहा है मतलब। हाँ, उससे आ सकता है, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 x इक्वल टू, फिर उसमें वापस से वही चीज की दिक्कत आएगी, लेकिन कि अब यदि मॉड x माइनस 3 है, यदि इसको मैं 3 माइनस मॉड x कर दूंगा तो फिर आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ सर, तो एक ऑप्शन वो है, वो 3 माइनस मॉड x आ गया तो फिर आपको वापस से माइनस कॉमन, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, ओके सर। है ना। बाकी अभी ये तो वो ठीक है, आप जो बोल रहे हो ठीक है। एक और किसको डाउट था? और दिव्यांश, कौन से वाले दिव्यांश को डाउट था? व्हाट्सएप नंबर चेंज करवाने के लिए बेटा मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं कंसर्न पर्सन को फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना। गर्व सिंह, हाँ बोलो गर्व। गर्व सिंह हेलो बोलो। सर। हाँ हेलो हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही है। सर, वो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 वाले में हाँ आपने सर गलती से एक्स लेस देन 0 ही लिया।